हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी होती है या कि स्टेंट डलता है हार्ट की नसों में, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं या रिकवरी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक होने के बाद स्टेंट डलता है, तो अगर हार्ट का फंक्शन कैसा है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके बेसिस पे उसको एडवाइस दी जाती है। क्योंकि अगर किसी का हार्ट का फंक्शन कम है तो उसको पानी कम लेने के लिए एडवाइस की जाएगी। स्मोकिंग करता है कोई तो स्मोकर को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहेंगे। शुगर बीपी के पेशेंट को अच्छे से शुगर बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाइयां ऐड करेंगे। उसके अलावा जब स्टेंट डलता है तो खून पतला करने वाली दवाई देते हैं हम, तो वो रेगुलर बेसिस पे खिलाते हैं हम। हफ्ता 2 हफ्ते बाद उसको फॉलो अप पे बुलाते हैं। उसके साथ कि हम उसको कहते हैं कि आप अपने ब्लड के टेस्ट करवा के आओ, क्रिएटिनिन देखते हैं, फॉलो अप में प्लेटलेट देखते हैं कि जो दवाइयां किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटलेट पे इफेक्ट करती है या रीनल पैरामीटर्स पे इफेक्ट करती है तो उनको देखा जाए, ताकि कोई उनका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फर्स्ट फ्यू डेज पोस्ट हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक के बाद जब लोग घर जाते हैं, हम पहले कुछ दिन कहते हैं कि प्रॉपर रेस्ट चाहिए, क्योंकि हार्ट एक मसल है। अगर उसमें डैमेज हुई है उसको टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। तो पहला हफ्ता 2 हफ्ता उनको हम प्रॉपर रेस्ट कहते हैं। उसके बाद उनका हार्ट का फंक्शन कैसा रहता है, उसके बाद उसके बेसिस पे एडवाइस किया जाता है कि दिनचर्या के जो नॉर्मल एक्टिविटीज वो कर सकते थे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव होने में 6 हफ्ते से 2 महीने तक लगते हैं। उस टाइम के आसपास अगर हार्ट का फंक्शन नियर नॉर्मल या अपने नॉर्मल हिसाब से हो जाए, जिसको हम 55-60% कहते हैं, तो उस पेशेंट को ज्यादातर दवाइयां नहीं चलती हैं, मिनिमम दवाइयां चलती हैं। उस बेसिस पे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो 6 हफ्ते के बाद नॉर्मली तरीके से कर सकता है। थैंक यू।